अब 10 तारीख को अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा। 10 जनवरी की कॉज लिस्ट आएगी तो आप सबको पता है। तारीख मिलती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली तो सिर्फ तारीख। फिल्म दामिनी में अभिनेता सनी देओल का ये डायलॉग है, सिर्फ फिल्मी सीन नहीं है बल्कि हकीकत भी बन गया है। न्यायपालिका से जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को कितने बरसों तक सिर्फ इंतजार ही करना पड़ सकता है, इसकी नजीर है राम मंदिर मुद्दा। शुक्रवार को जब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी थी तो महज 60 सेकंड्स के भीतर एक बार फिर से 10 जनवरी को नई तारीख मुकर्रर कर दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मंदिर मसले का हल अदालत से निकल पाएगा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे राम मंदिर को लेकर अब 10 जनवरी को होनी है अगली सुनवाई और उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अब 10 तारीख को अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा। 10 जनवरी की कॉज लिस्ट आएगी तो आप सबको पता है। तारीख मिलती रही है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दायर अपीलों पर अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई अब नई बेंच गठन के लिए होगी और 10 तारीख को होगी। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला 10 जनवरी तक टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 60 सेकंड में टल गई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की भूमि पर मालिकाना हक मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक टाल दिया। अब इस मामले को 3 नए जज की स्पेशल बेंच सुनेगी। 3 जजों की बेंच ही ये तय करेगी कि नई बेंच गठन के लिए होगी और 10 तारीख को होगी। की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया था। रोजाना सुनवाई की अपील खारिज। सुनवाई के दौरान अदालत में थी भीड़। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकील हरिनाथ राम की तरफ से दाखिल की गई उस PIL को भी खारिज कर दिया है जिसमें अयोध्या विवाद की रोजाना सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस कदर भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। CJI के सामने जब मामला आया तो उन्होंने महज 60 सेकंड से भी कम समय में सुनवाई टालने का आदेश दे दिया। अब 10 तारीख को अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा। अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा और अप्रोप्रिएट बेंच तय करेगी डेट कौन सी लगानी है। 10 को तो अभी चूंकि 3 जजेस की बेंच बनेगी तो 3 जजेस की बेंच के सामने जाएगा और 10 को तय करेगी वो बेंच कि कब से शुरू किया जाए। दीपक मिश्रा की अगुवाई में हो रही थी सुनवाई। पहले अयोध्या मामले की सुनवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच कर रही थी। जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद ये मामला मौजूद चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने लिस्ट हुआ था। रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने एक अहम फैसले में कहा था कि मामला जमीन विवाद का है और मामले को संवैधानिक बेंच से रेफर करने से मना कर दिया था। 60 दिनों में आ सकता है फैसला। वहीं हिंदू महासभा के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को इस मामले को सुनेगा, तब तक नई बेंच का गठन हो जाएगा। सुनवाई के दौरान हम अपील करेंगे कि वो इस मामले की रोजाना सुनवाई की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रोजाना सुनता है तो अगले 60 दिनों में इसका फैसला आ सकता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करेंगे। जब 10 जनवरी की कॉज लिस्ट आएगी तो आप सबको पता चल जाएगा। उसके बारे में कब तक पता लग पाएगा? 10 जनवरी को जो 10 जनवरी की बेंच है उसकी कॉज लिस्ट 6 या 7 तक आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। नरेंद्र मोदी को सहस करना चाहिए, यानी उसको धैर्य से आज रात को ही कोई हिंदू संगठन, मैं समझता हूँ सबसे उपयुक्त होगा विश्व हिंदू परिषद, उसको ये जमीन जो सरकार के अधिग्रहण के कारण अपने हाथ में है, वो पूरा जमीन विश्व हिंदू परिषद को देकर कह देना कि एक विशाल मंदिर निर्माण कार्य शुरू करिए। क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला? हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर 2010 को 2-1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी, वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर बराबर बांट दिया जाए। इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस पिछले 8 साल से लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। राम मंदिर मुद्दे पर सुनवाई टलने के बाद सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना और वीएचपी ने जहां सरकार से अध्यादेश लाने की मांग कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने अदालत के हर फैसले का सम्मान करने की बात कही है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे लोगों को शुक्रवार को एक बार फिर से तारीख मिली। सुप्रीम कोर्ट ने महज 60 सेकंड में मामले की अगली सुनवाई की डेट 10 जनवरी तय कर दी। वहीं राम मंदिर मामले पर सुनवाई टलने से सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनवाई टलने पर वीएचपी ने जताई निराशा। सरकार संसद के माध्यम से लाए अध्यादेश। राम मंदिर मामले की अब सुनवाई 10 जनवरी को होगी। वहीं वीएचपी का कहना है कि कानून बनाकर ही राम मंदिर बनाया जा सकता है। सरकार को इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इस मामले का हल संसद में कानून बनाकर ही किया जा सकता है। ऐसे में हम इस बारे में एक बार फिर से सरकार से आग्रह करेंगे। का चाल चल रहा है, 49 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने आदमी, रामचंद्र परमहंस मर गए, गोपाल सिंह विशारद मर गए, महंत दिग्विजय नाथ मर गए, बिशन चंद्र सेठ मर गए हैं, लेकिन रह गए। अब ज्यादा समय तक हम इंतजार नहीं करेंगे। तो अब अभी तो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अभी मैं संतुष्ट हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। इकबाल अंसारी ने प्रक्रिया पर जताई खुशी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें अदालत का हर फैसला मंजूर है और इसके लिए सरकार को अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम तो साफ कहते हैं कोर्ट ने जो किया वो ठीक किया है। कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, टालने का काम नहीं है। कोर्ट जो भी कुछ करेगा वो ठीक करेगा। मंदिर पर गरमाई राजनीति। शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा रही है। केंद्र में एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि अगर 2019 चुनाव से पहले मंदिर नहीं बनता तो ये जनता से धोखा होगा। इसके लिए भाजपा और आरएसएस को माफी मांगनी पड़ेगी। शिवसेना ने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर अध्यादेश लाए। तरफ देख रहे बहुत बड़ी आशा अपेक्षा के साथ हमारी आज भी ये मांग रहेगी कि न्यायालय छोड़कर सरकार ने कानून बनाकर अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण का काम शुरू करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ही उसमें राजी नहीं है, तो आज हम इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या होता है। वो बाद में हमारी भूमिका रहेगी। डेफिनेटली राम मंदिर आज ही बनना चाहिए था, 4 साल में, क्योंकि जो भारी बहुमत मोदी सरकार को मिला है, बीजेपी को मिला है, पूरी बहुमत वाली सरकार है, तो आप कानून बना सकते थे। आज नहीं तो कभी नहीं।
इतना भारी बहुमत एनडीए को या बीजेपी को फिर नहीं मिलेगा। सुनवाई टलने पर बोली कांग्रेस। कोर्ट का हर फैसला हमें मंजूर। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने पर कांग्रेस ने बयान दिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अदालत जो भी फैसला देगी वो पार्टी को मंजूर होगा। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। मंदिर बना तो ईंट लगाने खुद जाऊंगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मसले को बातचीत से सुलझा लेना चाहिए था, कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। फारूक अब्दुल्ला बोले कि भगवान राम सभी के हैं, जिस दिन समाधान हो जाएगा मैं खुद वहां ईंट लगाने जाऊंगा। सबके भगवान है, विश्व के भगवान है, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। जो विश्व का भगवान है तो फिर उससे किसको बैर होना चाहिए? तो कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा। केंद्र सरकार रुख कर चुकी है साफ। राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाएगी सरकार। इसी हफ्ते एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि राम मंदिर के संबंध में अध्यादेश लाया जाए या नहीं, इस फैसले पर फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर इस मामले में कानूनी प्रक्रिया को धीमा करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने कहा था, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि राम मंदिर का समाधान संविधान की पृष्ठभूमि में खोजा जाएगा। इस संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। आगे के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे राम मंदिर मसले पर अब तक क्या क्या हुआ। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। अयोध्या में विवाद आज का नहीं बल्कि सालों पुराना है। हैरानी की बात यह है कि आजादी के बाद अब तक कई सरकारें आई और गईं, लेकिन मंदिर मसले का हल आज तक नहीं हो पाया। अयोध्या विवाद भारतीय इतिहास में चलने वाले सबसे पुराने केसों में से एक है। आजादी के पहले से चल रहे इस मामले में कब कब चीजें बदली, यहां हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं। आखिर क्या है अयोध्या विवाद? हिंदू संगठनों का दावा है कि यहां पर पहले भगवान राम का मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद इस मसले को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। 1859 में अंग्रेज सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थना की इजाजत दे दी। हालांकि विवाद तब भी खत्म नहीं हुआ था। फिर 1895 में अयोध्या मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। मूर्ति को लेकर विवाद। बताया जाता है कि रहस्यमयी तरीके से भगवान राम की मूर्तियां विवादित स्थल में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों ने आरोप लगाया कि यहां पर किसी ने मूर्ति रखी है। फिर 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। उन्होंने वहां से मूर्तियां हटाने पर न्यायिक रोक की भी मांग की थी। इसके बाद 1961 आते आते निर्मोही अखाड़ा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया।
84 में दोबारा खोले गए ताले। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी और ताले दोबारा खोल दिए गए। इससे नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। मिली शिलान्यास की इजाजत, निकली रथ यात्रा। 9 नवंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की अनुमति दी। इसके बाद 1990 को बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसके बाद कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए। इसी बीच आडवाणी की बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तारी भी हुई। आडवाणी की गिरफ्तारी से नाराज बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 6 दिसंबर 1992 को हुआ बड़ा बवाल। विवाद के चलते अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। फिर 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी ढांचा गिरा दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया। हाई कोर्ट के आदेश पर हुई खुदाई। विवादित जगह पर मिले मंदिर के अवशेष। साल 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिमों में इसे लेकर अलग अलग मत थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। इनमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़ा को मिला। हालांकि फिर 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सुलह की सलाह। 21 मार्च 2017 को इस मामले में सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पक्षों को मामले की शांतिपूर्ण सुलह की सलाह दी थी। बेंच ने कहा था, ये धर्म और संवेदना का मामला है। ये ऐसे मामले हैं जिन पर सभी पक्ष साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं और किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। अदालत से मिली तारीख पर तारीख। इसके बाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नई तारीखें दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाने से इनकार किया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसकी सुनवाई आम जमीनी विवाद की तरह ही होगी। शुक्रवार को फिर मिली तारीख। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। इससे पहले 9 जनवरी तक स्पेशल बेंच बना दी जाएगी और मामले पर सभी फैसले वही बेंच लेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आसान भाषा में समझें तो जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले में सुनवाई के लिए कोई विशेष पीठ नहीं थी। अब ऐसे में इस मामले की सुनवाई के लिए एक रेगुलर बेंच बनेगी जो 10 जनवरी को मामले में आगे के आदेश पारित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। राम मंदिर को लेकर जहां तारीख पर तारीख मिल रही है, वहीं अब इसको लेकर संघ परिवार के भीतर ही मतभेद शुरू हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर तारीख पर तारीख पड़ने से लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को इशारा दे दिया था कि संसद के सहारे ही सही, लेकिन अब राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार कोई अध्यादेश नहीं लाएगी। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि अगर मई से पहले राम मंदिर का रास्ता साफ नहीं हुआ तो 2019 का आगे का रास्ता कैसे साफ होगा। आज नरेंद्र मोदी को सहस करना चाहिए, यानी उसको धैर्य से आज रात को ही कोई हिंदू संगठन, मैं समझता हूँ सबसे उपयुक्त होगा विश्व हिंदू परिषद, उसको ये जमीन जो सरकार के अधिग्रहण के कारण अपने हाथ में है, वो पूरा जमीन विश्व हिंदू परिषद को देकर कह देना कि
एक विशाल मंदिर निर्माण कार्य शुरू करिए और अगला दिन सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दें कि हमने नरसिम्हा राव की जो कैबिनेट की फैसला है उसको हमने अमल किया, जो हमारे ऊपर भी लागू होती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जिस तरह से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अगर वो जारी रहा तो राम मंदिर की छोड़िए राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाएगा। गिरिराज ने ट्वीट पर कहा, एक बाबर के आने से 100 करोड़ हिंदुओं को हिंदुस्तान में राम मंदिर बनाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर जनसंख्या वृद्धि होने के कारण राम मंदिर को तो छोड़िए, राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान को संभालिए। गिरिराज सिंह बयान दे रहा है तो पार्टी का बयान दे रहा है। जब जनसंघ का भी जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ये प्रभु श्री राम की अस्मिता का सवाल है। भारत के अंदर आजादी मिली धर्म के नाम पर, बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, और आज हम भटक रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। एक बाबर ने दर दर की ठोकरें खिलवा दी। आज बाबर के समर्थक और जिन्ना के लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे। राम का नाम लेना भी मेरे लिए दुश्वार हो। राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी जितना सियासी फायदा चाहती थी, क्या उतना उसे मिला? इसके दो मत हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि उसे इसका फायदा नहीं मिला, तो कुछ का कहना है कि इस आंदोलन ने उसे हिंदुत्व की प्रखर समर्थक पार्टी का तमगा दिया, जिसका वो आज भी फायदा उठा रही है। आंकड़े ये बताते हैं, यूपी जहां अयोध्या है, वहां बीजेपी को मंदिर आंदोलन के बाद लगातार सियासी नुकसान होता रहा। जानकारों की माने तो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा समाजवादी पार्टी से सबसे ज्यादा लिया। बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद में इसका लाभ लालू प्रसाद यादव ने उठाया। आज तक ये दल मुस्लिमों की ओर झुकाव वाली इमेज से पार नहीं पा सके हैं। दोनों दलों का कोर वोटर यादव और मुस्लिम है। दूसरी ओर बीजेपी एंटी मुस्लिम इमेज से नहीं उबर पाई है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के बाद भी देश में कोई मुस्लिम पार्टी पैर नहीं पसार सकी। सरकार अध्यादेश की तैयारी करे, जनता लड़ेगी नहीं बल्कि मिलकर चाहती है अब राम रूपी खुदा, खुदा रूपी राम का मंदिर जन्म स्थान पर बने। और इसलिए आज 4 जनवरी से 10 जनवरी पर डेट डाली है। इस बीच में बेंच डिसाइड कर दें, इसी के साथ साथ हियरिंग का स्टाइल कर दें, नहीं तो देश की जनता अपने इस अपमान को और उपेक्षा को स्वीकार और सहन नहीं करेगी। हालांकि राम मंदिर आंदोलन का बीजेपी को अयोध्या और फैजाबाद में खूब फायदा मिला। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1991 से 2017 तक अयोध्या विधानसभा के 6 बार बीजेपी की जीत हुई, जबकि सपा को सिर्फ 1 बार मौका मिला। जबकि फैजाबाद लोकसभा में 1991 से 2014 तक 4 बार बीजेपी का सांसद बना है, जबकि एक बार कांग्रेस, सपा और बीएसपी के सांसद बने। तो इसका हल तो निकल सकती है, परंतु प्रधानमंत्री को थोड़ा साहस करनी चाहिए, थोड़ी धैर्य रखनी चाहिए और कर देना चाहिए। ये तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है। हम वचनबद्ध हैं। हम चुनाव में नहीं जा सकते यदि हम राम मंदिर नहीं बनाते। कि सरकार जो है मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं बनती। ये देश जो है संवैधानिक देश है, सेकुलर देश है, लोकतांत्रिक है। यहाँ अगर आप मंदिर मस्जिद बनाने में आएंगे तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप मस्जिद की भी बात कीजिए, और बल्कि सरकार को तो ये कहना चाहिए कि कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसके साथ खड़े हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस घटना के बाद देश में हिंदुत्व की राजनीति तेज हुई और राजनीतिक दलों के बीच भी खांचे खिंच गए। बीजेपी और शिवसेना ने जहाँ हिंदुत्व की राह पकड़ी, वहीं कई दल धर्मनिरपेक्षता के नारे के साथ मुस्लिमों के पक्ष में आ खड़े हुए। 1992 की घटना के बाद ही देश में धर्म आधारित राजनीति को ज्यादा हवा मिली, यानी सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का सिक्का चलने लगा। ऐसे में क्या 2019 में राम मंदिर को लेकर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा? इसका जवाब तो लोकसभा के नतीजों के बाद ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अब 10 तारीख को अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा। 10 जनवरी की कॉजलेस आएगी तो आप सबको पता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है।